अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, बहुत से आदमी अपना बीवी को लान तान करते हैं। तो एक भाई ने सवाल किया, अगर कोई शख्स जानबूझकर अपनी बीवी पर लानत करे तो उसका क्या हुक्म है? क्या उसके लानत करने की वजह से बीवी उसके लिए हराम हो जाएगी या लानत तलाक के हुक्म में होगी? तो उसका कफ़ारा क्या होगा? तो मेरे दोस्तों, आपको बता दूँ, शौहर का अपनी बीवी पर लानत करना ये एक बहुत बड़ा बुरी काम है, बुरी चीज़ है मेरे दोस्तों। बल्कि ये नहीं, बल्कि यह बहुत कबीरा गुनाह है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लानुल मुमिनी का कत्लिही। सही बुखारी हदीस नंबर 6652 और सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। ये हदीस सही मुस्लिम में भी मौजूद है, 110 नंबर हदीस ये। और इसका माना यह है कि किसी मोमिन को लानत करना उसको कत्ल करने के बराबर है। ठीक है, अगर किसी मोमिन पर लानत करता है तो उसको कत्ल करने का जो गुनाह होगा इतना ऐसा ही है। इसका मतलब यह है कि लानत बहुत बुरी चीज़ है। अगर किसी पर लानत करे ना तो उसका कुछ खराबी भी हो जाता है मेरे दोस्तों। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और दूसरी जगह में फरमाया, सिबाबुल मुस्लिम फुसूक क़ितालुहु कुफ्र, यानी मुसलमान को गाली देना ये फासे की काम है और उसे कत्ल करना कुफर ही है। तो देखा आपने, ये भी सही मुस्लिम का हदीस है मेरे दोस्तों। सही मुस्लिम में हदीस, सही बुखारी में भी ये हदीस मौजूद है। ठीक है, बुखारी में ये हदीस मौजूद है और मुस्लिम में भी हदीस मौजूद है। तो ऐसा बात है। और दूसरी जगह में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इन्नल लाइना ला यकूनूना शुहदा वला शुफा यौमल क़ियामा, यानी लानत करने वाले क़यामत के दिन ना किसी का गवाह बनेंगे और ना वो किसी का सिफारिश करेंगे। यानी अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसका गवाह कबूल नहीं करेंगे। वो किसी के लिए गवाही देगा, वो अल्लाह कबूल नहीं करेंगे, और किसी के लिए सिफारिश करेंगे तो अल्लाह वो भी कबूल नहीं करेंगे। तो ये बात है। तो देखा, लानत करना बहुत बुरी चीज़ है मेरे दोस्तों। तो इस शख्स पर वाजिब है कि ये तौबा करे और अपनी बीवी को जो उसने गालियाँ दी है, लानत किया है, वह उससे माफ़ करवा ले। जो शख्स सच्ची पक्की तौबा करे तो अल्लाह ताला भी उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। उसकी बीवी उसी की असमत में बाकी रहेगी और लानत करने की वजह से उस पर हराम नहीं होगी। लिहाजा उस पर वाजिब है कि दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे और अपनी ज़बान को हर उस बात से महफूज रखे जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली हो। बीवी को भी चाहिए कि अपने शौहर के साथ दस्तूर के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे और अपनी ज़बान को उस बात से महफूज रखे जो अल्लाह ताला को नाराज़ करने वाली हो और उसके शौहर को भी नाराज़ करने वाली हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वाशिरुहुन्ना बिल मारूफ, सूरह निसा आयत नंबर 19, यानी और उनसे अच्छी तरह से रहो सहो। अपना बीवी से क्या करो, अच्छी तरह से रहो। अल्लाह ताला और फरमाते हैं, वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा, और मर्दों को उन पर फजीलत है, औरतों पर फजीलत है। तो मेरे दोस्तों, लिहाजा दोनों को, शौहर को और बीवी को, दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर कोई शौहर अपना बीवी को लानत करते हैं, अगर ऐसा ही कर देते हैं अपने तरफ से, तो ये तो बुरी बात है। अगर ऐसा देखा जाता है कि बहुत से बीवी अपने शौहर पर जुल्म करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनके नाफरमानी करते हैं, वो तंग आकर अगर लानत करे तो ये भी बुरी बात है। तो देखना चाहिए किसका कसूर है। जिसका भी कसूर हो सुधर जाओ और ऐसा मत करो, लानत मत करो। लानत करने से बीवी पर बहुत बुरी असर पड़ते हैं मेरे दोस्तों। तो ये बात थी आज के मसला का। तो इंशाल्लाह हम दूसरी वीडियो में फिर भी आपके सामने में बहुत अच्छा ऐसा मसला पेश करेंगे, दिन की बातें पेश करेंगे। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर हम दूसरी वीडियो में मिलेंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।